Friends, how are you all? Hope you all are doing well. आज की क्लास में आप लोग सब लोग ने कहा कि उस गैस लॉ का अपलोड सेकेंड वीडियो थर्ड वीडियो इस चैप्टर को फिनिश करें. तो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. हम लोग का बॉयल्स लॉ हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था. बॉयल्स लॉ के सम्स हो गए थे कुछ. आज हम लोग गैस लॉ का सेकेंड लॉ करेंगे. हम लोग गैस लॉज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? गैस लॉज. गैस लॉज एक्चुअली होते क्या है? जब गैस सब एक गैस है, कोई भी गैस है, तो उनका टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर देते हैं. तो जो रूल्स फॉलो करते हैं उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं गैस लॉज. ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. तो इन तीन पैरामीटर्स को लेकर हम लोग डील कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो आज का जो गैस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो 1 में वी हैव डिस्कस बॉयल्स लॉ. प्लीज गो थ्रू दैट chapter or that video, Boyle's law. Today we are going to discuss Charles law. Charles law. Okay. Now, Charles law. We have two definition for Charles law. दो स्टेटमेंट है, जो कि एक स्टेटमेंट सबको, हर एक बच्चे को अच्छी लगती है और वो बहुत आसान है समझने. सेकेंड डेफिनेशन भी अच्छी है, बट बच्चे लोग को उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए. चार्ल्स लॉ कहता क्या है? ये चार्ल्स ने क्या लॉ बनाया गैस के बारे में? गैस का ऐसा क्या लॉ दिया? तो उन्होंने कहा दैट अगर चार्ल्स लॉ, अच्छा, चार्ल्स नाम से आप लोग को क्या लगता है? चार्ल्स किसका नाम होता था? चार्ल्स कोई राजा महाराजा टाइप का नाम से लगता है ना, चार्ल्स ब्रिगेड, चार्ल्स दिस. तो चार्ल्स क्या करता था? जो किंग, राजा महाराजे होते थे, वो क्या करते थे? अपने किंगडम के अंदर प्रेशर बना के रखते थे, बहुत दबाव बना के रखते थे. ठीक है, प्रेशर, बहुत प्रेशर करके अपने किंगडम में सबको गुलामी करके, स्लेव्स बना के सब काम करवाते थे. तो इधर भी आप लोग को वही करना है. चार्ल्स कुछ कांस्टेंट रखना है, एक चीज कांस्टेंट रखनी है. यहाँ पे आप क्या कांस्टेंट रखोगे? प्रेशर. कि हाँ भाई, चार्ल्स अपने अंडर कांस्टेंट प्रेशर तो बना के रखेगा. क्या कांस्टेंट बनाना है? प्रेशर. और चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बाकी का दो पैरामीटर कौन सा बचा? वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो चार्ल्स लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो इसी चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख लो, तो शायद आप लोग बहुत ही आसानी से लिख पाओगे कि वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, एक गैस का अगर गिवन मास है तो उसका वॉल्यूम किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डैश. डैश में क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अभी मैं बताती हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है. आप लोग लिखिए absolute temperature. Okay, so this is my first statement, first definition. What is Charles law? कि volume directly proportional to temperature. अब इससे हम लोग इसी चीज से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए. अगर बाई चांस कहीं मिस हो जाता है तो आप पॉज कर दीजिए, पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में. नेक्स्ट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में डालते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो अगर इक्वल्स टू आएगा तो दैट मीन्स एक कांस्टेंट आ गया. तो V इक्वल्स टू KT, वेयर K इज अ कांस्टेंट, राइट. अब हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं मान लू कि एक इनिशियल वॉल्यूम से हम लोग एक गैस एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ है. गैस था जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और इनिशियल टेम्परेचर T1 था. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे V1 इक्वल्स टू K इंटू T1, यानी वॉल्यूम 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T1. ओके,
अब वो वॉल्यूम एक्सपैंड होते होते एक्सपैंड हुआ तो उसका फाइनल टेम्परेचर वो जहां रीच किया, फाइनल टेम्परेचर ये एक्सपैंड हुआ, कंप्रेस हुआ या जो भी हुआ, इसका फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ एट टेम्परेचर T2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V2 इज इक्वल्स टू K इंटू T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेयर V1 और T1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और V2 T2 क्या है, V2 एंड T2 आर फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी एक गैस है जो कि इनिशियल वॉल्यूम V1 था, T1 था, वो एक्सपैंड हुआ या कंप्रेस हुआ, बढ़ गया घट गया जो भी हुआ, उसका फाइनल वॉल्यूम V2 था जो कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 के साथ था। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका टिक 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 1, टिक 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 2, ठीक है, इन दोनों में कांस्टेंट है के तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम के क्या लिखेंगे, V1 बाई T1, और सेकेंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, k इक्वल्स टू V2 बाई T2, V2 बाई T2 सॉरी V2 बाई T2। ठीक है, अब ये वाला लिख लीजिए, इस इक्वेशन को लिखते हुए यहाँ पे हम लोग फिर इस चीज को डिराइव करते हैं कि हम लोग इक्वेशन 1 से k इक्वल्स टू V1 बाई T1 आया, और इक्वेशन 2 से k इक्वल्स टू V2 बाई T2 आया। तो नाउ कंबाइनिंग 3 एंड 4, अगर 3 और 4 को कंबाइन कर दे तो दो k कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज k इज अ कांस्टेंट, दोनों साइड कैंसल आउट, तो हम लोग का फाइनली एक इक्वेशन क्या निकल के आएगा आप लोग बताओ, वेरी इजी, दैट इज वी विल गेट V1 by T1 is equals to V2 by T2। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस फॉर्मूला, यू नीड इट इन योर सम्स, आपके सम्स में ये काम आएगा, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आप लोग को बताता है कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है एक एक्सपेरिमेंट में, और ये कैसे आता है जब हम लोग नॉर्मल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से ही डिराइव होता है। ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू K1 T1 किया, V2 इज इक्वल्स टू K2 T2। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट को हटा दो और ये फॉर्मूला आप मार्क कर लो, बॉक्स कर दो, ताकि आप लोगों को एक हाईलाइटेड फॉर्मूला मिले चार्ल्स लॉ का। ठीक है, और ये जो भी चीज हो रही है क्या हो रही है, एट कांस्टेंट, चार्ल्स क्या बना के रखता है, कांस्टेंट प्रेशर, वेरी गुड, तो ये प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये आपको शायद समझ में आ गया, ये चार्ल्स लॉ है, तो दिस इज योर चार्ल्स लॉ इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन ये जो 5 दे देते हैं, नीचे लिख देते हैं इक्वेशन 5 इज चार्ल्स लॉ इक्वेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, वेरी गुड। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब मैंने जो कहा था कि इसके सेकेंड पार्ट में जाएंगे, इसका सेकेंड डेफिनेशन कि हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कमेगा टेम्परेचर भी घटेगा, लेकिन कितना वॉल्यूम कमेगा या कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, हु विल डिटरमाइन दिस, तो इसी चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नेक्स्ट चार्ल्स लॉ का सेकेंड डेफिनेशन। तो चार्ल्स लॉ का सेकेंड डेफिनेशन क्या है, लिख रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू कीजिए राइटिंग मेरे साथ, कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना चार्ल्स लॉ का, चार्ल्स प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कॉमा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for each degree rise in
rise or fall in temperature, for each degree rise or fall in temperature. ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी. इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए आप लोग आस्ते आस्ते. स्टेटमेंट को लिखने के बाद एक चीज यहाँ पे मैं और एक चीज समझाऊंगी कि टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर के दो यूनिट होते हैं, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है केल्विन. हम लोग ये स्टैंडर्ड यूनिट्स लेंगे, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड और एक केल्विन. ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में क्या फर्क है? इन दोनों में 273 का फर्क है. यानी सेल्सियस से केल्विन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब ये इजी मेथड बताती हूँ. ए बी सी डी ई एफ जी एच करते हैं ना हम लोग अल्फाबेट्स, तो बताओ सी पहले आता है या के पहले आता है? सी पहले आता है, के बाद में आता है. तो अगर सी से के जाना है, यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो यू हैव टू ऐड 273. ओके, you have to add it by 273. Suppose you have 23 degree Celsius, then what will be your Kelvin temperature? 23 plus 273 is your Kelvin temperature. ठीक है, sorry, 273 plus 223, 692, 296 Kelvin. Clear? अगर उसका उल्टा करना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, के से सी बैक आना है, अल्फाबेट को घटाना है, तो -273 करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 0 केल्विन है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 0 - 273 करना पड़ेगा आपको. तो योर आंसर विल बी -273 डिग्री सेल्सियस. सपोज यू हैव 2 केल्विन. What is your degree Celsius? 2 minus 273. Then what is your final answer? Right, minus 271 degree Celsius. Minus 271 degree Celsius. तो mind it, from Celsius to Kelvin, C से K जाना है तो plus 273, और अगर Kelvin से सेंटीग्रेड जाना है तो minus 273 आपको करना पड़ेगा. क्लियर? ये दोनों ही टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं. तो हम यहाँ पे अब ये चीज को हम रब कर देते हैं, क्योंकि बाई चांस केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड आपको नहीं पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है टेम्परेचर का यूनिट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन और व्हाट यू कैन से स्टेटमेंट. चार्ल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज कांस्टेंट. ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एक कोई गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय, मतलब न्यू वॉल्यूम कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज करेगा? बाय 1/273, 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेल्सियस. यानी बता देती हूं कि ओरिजिनल वॉल्यूम नीचे मैं समझा रही हूं, स्टेटमेंट नहीं है. ओरिजिनल वॉल्यूम अगर मैं मान लूं कि V0 है और ये वाला चीज 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ओरिजिनल वॉल्यूम है. व्हाट इज ओरिजिनल वॉल्यूम? तो न्यू वॉल्यूम का हाल क्या होगा? बोल रहे न्यू वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कितना? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब पुराने का 1/273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री. तो न्यू वीटी क्या होगा? न्यू वॉल्यूम इज ओरिजिनल प्लस 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. या तो इतना कमेगा या इतना बढ़ेगा. ठीक है, तो ये है आप लोग का डेफिनेशन कि ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे स्टेटमेंट में 0 डिग्री मान लिया है और तब वॉल्यूम 0 V0 था, और अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ
वॉल्यूम भी चेंज होगा, बिकॉज ये चार्ल्स लॉ बोलता है कि, और ये जनरल ट्रूथ है लाइफ का, ये सत्य है दैट गैस में अगर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम कितना चेंज होगा, ये दिमाग में थोड़ा सोचो कि टेम्परेचर अगर घटाए या बढ़ाए, अगर घटाए तो वॉल्यूम कितना घटेगा, ओरिजिनल का 1/273, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाए तो कितना बढ़ेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। ठीक है, तो उतना फॉर्मूला पार्ट हम लोगों का उतना नहीं है, स्टेटमेंट समझने की बात है। तो स्टेटमेंट आई थिंक योर क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ये 0 डिग्री जो ओरिजिनल वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया है, इसके बारे में, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? अच्छा, यहाँ साइड में बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना केल्विन होगा? सी से के जाना है, सी से के, तो अगर सी से के जाना है तो +273 करना पड़ेगा, और अगर 0 केल्विन लिखूं तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा? के से सी -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो मैं 0 केल्विन लिख रही हूं, 0 केल्विन जो मैं लिख रही हूं यानी -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को मैं मान ले रही हूं एब्सोल्यूट जीरो। मैं लिख रही हूं, देखिए, द टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस is called absolute zero। ठीक है, और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोला है। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं होता। थ्योरेटिकल स्पेलिंग सही है ना? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल एग्जिस्टेंस इस टेम्परेचर का है ही नहीं। नीचे और एक वर्ड लिखते हैं, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, स्टार मार्क दे के ऊपर लिख रहे हैं। ये प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग, बिकॉज ऑल गैसेस, सारी गैसेस इतना कम टेम्परेचर, बाप रे बाप, यानी बहुत लो टेम्परेचर है, तो इतना लो टेम्परेचर में पहुंचते पहुंचते गैस तो लिक्विफाई हो जाएगा, ये तो सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बहुत लो कर देते हैं तो गैस का क्या हाल हो जाता है? वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, यानी गैस आइदर लिक्विड के टेम्परेचर, लिक्विड के स्टेट में रहेगा या सॉलिड के स्टेट में रहेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या लिखेंगे कि दिस टेम्परेचर इज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गैस, गैस के लिए ये टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रैक्टिकली दिस टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर, liquefy or solidify before reaching this temperature, ओके। तो एब्सोल्यूट जीरो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है एब्सोल्यूट जीरो? याद रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, यही है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ का दोनों डेफिनेशन होता है और फॉर्मूले भी क्लियर होते हैं आपको। अब हम लोग चार्ल्स लॉ का चलते हैं सम्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं कि a certain volume of gas is kept at 77 degrees Celsius. When the temperature is reduced by 20 degrees Celsius, the gas occupies a volume of 900 ml. Find initial volume of gas. ओके तो आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि बॉयल्स लॉ का है कि चार्ल्स लॉ का। अगर ये चार्ल्स लॉ का है तो हम लोग को वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन याद करना पड़ेगा कि वी नो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, और इन चारों में से जरूर 3 दिया होगा पैरामीटर, चौथा निकालना पड़ेगा। तो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट एट 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक टेम्परेचर दिया हुआ 77 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में ऑब्वियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 20 डिग्री, यानी 77 डिग्री को घटा दिया 20 डिग्री और, तो फाइनल हो गया 57 डिग्री सेल्सियस। द गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 900 ml। तो जब टेम्परेचर घटा दिया तब वॉल्यूम है 900 ml। वी हैव वॉल्यूम 900 ml। फाइंड इनिशियल वॉल्यूम, तो हम लोग को V1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ V1 बाई T1। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 77 डिग्री सेल्सियस, और 77 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करोगे, C से K जाना है, तो 77 प्लस 273, तो कितना हो गया 0 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 1 कैरी, 350 केल्विन, राइट। तो T1 हो गया 350 इक्वल्स टू, पूरा लिख के करना, ठीक है, पूरा शो करना डिग्री सेल्सियस से केल्विन। V2 फाइनल वॉल्यूम है 900 ml, और T2 फाइनल टेम्परेचर 350 से 20 घटा देते क्योंकि 20 डिग्री डिक्रीज हो गया, इनिशियल टेम्परेचर से 20 डिग्री डिक्रीज करना है। तो 350 से 20 डिक्रीज कर दो तो आपका कितना हो जाएगा 330। तो V1 कैलकुलेट कर लो, V1 आ जाएगा, होप ये सम लिखना हो गया आप लोग का। तो फिर इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। V1 बाई 350 इक्वल्स टू 900 बाई 330। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा 900 मल्टीप्लाइड 350 डिवाइड 330, 0 0 कैंसल आउट, 900 और 333 को काट दो, ये हो गया 11 11300। ठीक है, और किसी से नहीं जाएगा, तो फाइनली इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके आंसर लेके आओ। आप लोग का फाइनल आंसर देखो कितना आना चाहिए, इसका फाइनल आंसर आना चाहिए, देखो देखते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 1 कैरी, 9 10 105, यानी 10500 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको काटो, देखो कितना आता है। देखते हैं, 11 9 99, बाकी बचा 6 60, 11 5 55, बाकी बचा 5, 11 4 44 पॉइंट, ठीक है 50, फिर 5 आएगा, 954.5 ml आएगा। तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम आएगा 954.5 ml। देखिए चेक कीजिए आप लोग का भी ये आ रहा है क्या ml। तो यू हैव टू डू लाइक दिस, कैलकुलेट करते करते जाना है कि ये इतना बोल रहा है, ये इतना बोल रहा है। चलिए एक और सम देखते हैं चार्ल्स लॉ का।
क्वेश्चन टू आप लोग लिखिए इस टाइप का, 450 ml of oxygen gas at 27 degrees Celsius. If the volume is reduced to 1/3 of its 1/3 of its original volume का 1/3, ठीक है. Find the temperature at which the gas will reach. गैस कितना टेम्परेचर लगेगा, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. 450 ml of oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी V1 दे दिया 450 ml, T1 दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में करेंगे तो प्लस 273 कर दो, 27 और 273 300 केल्विन हो गया. If the volume is reduced to 1/3 of its original volume, तो वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम कितना हुआ, ओल्ड वॉल्यूम का 1/3 ऑफ V1, यानी 1/3 इंटू 450, तो कितना आएगा, 3 से कटेगा 150 45 से डायरेक्ट कट गया, तो 150 ml आ गया V2, और T2 पूछा है, सिंपल सा सवाल, तो ऊपर कर देते हैं डायरेक्ट, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. ये होगा फॉर्मूला को बॉक्स कर देना, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम चार्ल्स लॉ, जैसे सुंदर सुंदर सम्स बनाते हो, बॉक्स बना के अच्छे से सुंदर सुंदर सम्स बनाना. तो यू विल गेट V1 है आपका 450/300 इंटू 150/T2. नाउ कैलकुलेट योरसेल्फ, कितना आ रहा है फटाफट कैलकुलेट करो, ब्रेक देके पॉज करके देखो आप लोग सही सही निकाल रहे हो क्या. 150 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 450 फाइनल. तो अब इसको देखते हैं कितना केल्विन आ रहा है इसका. 0 कट 30 और 40, अच्छा इसका 0 काट देंगे तो फास्ट हो जाएगा. देखो 0 कट 15 3 45 3 और ये कटेगा 100, तो आपका आ रहा है आंसर 100 किस में आ रहा है, 100 आपका आ रहा है 100 केल्विन, ठीक है. तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना हो फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में कर दो, K से C चले जाओ, इजीली आंसर निकल जाएगा. K से C कैसे जाओगे, 100 केल्विन इक्वल्स टू 100 माइनस 273 कर दो, माइनस करना है, तो कितना होगा, 100 माइनस करेंगे तो माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड. योर फाइनल आंसर T2 लिख देना. दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर इट विच गैस कैन बी कूल्ड. ओके, तो दिस इज ऑल डन. योर नेक्स्ट लॉ, चार्ल्स लॉ, यू वर आस्किंग फॉर दिस लॉ. अब ये गैस, अब इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं बचा, बस दोनों लॉ को कंबाइन करना है, गैस इक्वेशन. तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, इसको आप लोग देखिए, और उसके फाइनली गैस इक्वेशंस को करवाने के बाद उसके कुछ सम्स करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक माय वीडियो. ऑब्वियसली if you like this, press the share button with your friends and wait for your next video. Thank you for watching this video.